हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, थोड़ा आपको सुनाई नहीं देगा इसलिए मैं ज़ोर से बोल रही हूँ। आज मेरे आईसीटी का पेपर था, कंप्यूटर साइंस का पेपर था, तो फिर मैं आ गई थी 10 बजे। मैं अपने कॉलेज पहुँच गई थी, बट सीन ये हुआ कि जैसे ही मैं अंदर एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँची तो हमको पता लगा कि पेपर हमारा कैंसिल हो गया। फाइनल पेपर हमारा कैंसिल हो गया। और मतलब मैं ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि हमारा फाइनल पेपर कैंसिल हुआ क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था तो आउट ऑफ सिलेबस था, इसीलिए वो कैंसिल हो गया पेपर। तो हाय, तो सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि पेपर कैंसिल हो गया, फाइनल पेपर कैंसिल हो गया गाइस, फाइनल पेपर। एंड अभी मैं घर जाऊंगी एंड घर में मैं ये बोलूँगी कि मुझे आता नहीं था सिलेबस का, तो मैंने वहाँ पे पैसे डाले पेपर के अंदर, 500 का नोट डाला और मुझे लगा कि मुझे पास कर दो। एंड मैं आपको उनकी रिएक्शन दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून। एंड बाकी आपको मिलूँगी मैं थोड़ी देर में। तो अभी तो मैं अपने कॉलेज कैंपस में ही हूँ और वो पीछे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड। एंड मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ गाइस। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस और नेटवर्क टाइपिंग यूनिट फर्स्ट मैंने उड़ती पड़ी थी। सेकंड यूनिट में दो तीन चीजें टेक्निकल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मजाक कैसा सबसे ज्यादा मजाक हमारे साथ हुआ कि पेपर कैंसिल होने लगी थी। मैंने इतना सब होने के बाद फिर आई मैं कैंटीन, एंड कैंटीन में बहुत ज़्यादा शोर था क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी। तो मैंने ऑर्डर किया था चाय एंड समोसा। गाइस आप भी खा लो। कम बैक, मुझे पता सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप लोगों को मैं मिलूँगी घर जाके। ओके, हाय गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो अब मैं बताती हूँ क्या सीन हुआ है। हाँ, तो आपको मैं सीन बताती हूँ। पेपर मैंने दिया, बट सीन ये हुआ कि मेरे को पेपर में आता ही नहीं था कुछ। तो मैंने क्या किया, मैम ने बोला कि तुमको पेपर नहीं आता। मैम मेरे को पेपर नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था वो क्वेश्चन आए ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसमें। तो फिर मेरे पास पैसे थे। मैंने क्या किया, मैंने पता क्या लिखा उसमें, मैंने उसमें कैश डाल दिया अंदर पेपर में और वैसे ही आ गई वापस। और पूरी क्लास में पेपर खत्म हो गया। मैं और पूरी क्लास मुझे ना देख रही थी कि आज चलो पेपर खत्म कर दिया। हाँ, तुम क्रेजी हो। तो जब आता ही नहीं था एक भी क्वेश्चन, जो मैंने पढ़ा था वो क्वेश्चन आया ही नहीं यार। तो क्या लिखती मैं अपने से, आप बताओ मेरे को यार। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बच्चे आप। मैंने पता कितने का कैश डाला, 300 रुपये डाले। मैंने लिखा 10 डाला अंदर ना, और मैंने लिखा प्लीज पास कर देना। यार सच्ची में ना उसमें कुछ नहीं आता था। तो पैसे क्यों डाल रही हो? तभी पास कर दिया यार। मतलब जरूर थोड़ी पास ही करेगा यार। यार बोल, सच्ची बोल रही हूँ ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था मेरे को। मतलब जो मैं तो पढ़ा था वो तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और मेरे को लगता है मेरे को ना, तो ये पे दे सकते दोबारा, तो अब दोबारा से देना पड़ेगा फिर। ऐसे आके तो सबसे पहली थी मैं क्लास में लड़की जिसने सबसे पहले पेपर फिनिश किया। आपकी ओपिनियन बताओ। सीरियसली मैं कह रही हूँ, पता नहीं इसको पास करेगा वो कि नहीं करेगा, जिसको भी जो भी इसका पेपर चेक करेगा। पर ये गलत बात हो गई। इसमें कोई समझ नहीं आया कि ये इतना खतरनाक सीन कैसे करके आ गई। ऐसे ना हमारे वहाँ पे ना जब एचपी बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स के 10+2 वालों के बोर्ड के, वो ऐसी हरकतें करते हैं। मैडम पता नहीं क्यों ऐसी मेरे ना दिमाग में एकदम से ना स्ट्राइक आया कि मैं ना पैसे डाल देती हूँ, और मैं सच बोलूं ना सबसे पहली लड़की मैं हूँ। वही पैसे डाल के आ गई पागल लड़की। भाई क्या बच्चे वाला बात क्या ये। और घर पे, और ये मेरी मम्मी ये व्लॉग देखेगी ना और हो जाएगी मेरी ढंग से। आज मोए हो गया गाइस। क्या हो गया बताओ। यार जल्दी कैसे आ गई।
मोय मोय। अब जब दूसरी मेरी फ्रेंड आई उसको भी बताऊंगी मैं। तो अभी मैं घर पहुंच गई, अब मैं जाऊंगी सो। अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगी, जब सो के उठूंगी तब हम दोनों आपसे मिलेंगे और फिर तीसरी को भी बुलाऊंगी और फिर चर्चा करेंगे इस पे, उसकी कमेंट्री क्या देती है वो। ओ भाई यार मुझे बोल सकते हो तुम। थैंक यू, मेरा आइडिया मस्त था ना, थैंक यू। चलो बाय, बाद में मिलते हैं। पेपर मेरे एचपीयू में चेक होंगे। हाँ मैंने ना अपना, सॉरी पीयू में चेक होंगे। और मैंने ना अपना कांटेक्ट नंबर भी लिखा है उसमें, ताकि बंदा कांटेक्ट करे मेरे को, कि वही मैं बोलूँगी कॉल करके प्लीज मुझे पास कर दो, प्लीज प्लीज इस पेपर में पास कर दो प्लीज। अच्छा आइडिया था ना? मेरे को भी महा घटिया आइडिया था, इसने तो पूरे पेपर की मोए कर दिया है। आज की भी तो बच्चे वाली बात। बट उसके असाइनमेंट अच्छी लग रही हूँ ना? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अरे बहुत अच्छी लग रही है गाइस मैं अच्छी लग रही हूँ तो कमेंट करना। अभी मैं सोचती हूँ यार इतनी जल्दी में ये तो बाय, बाद में मिलते हैं। अभी कैसे करेगा? हाँ ये तो दिमाग चले ही नहीं मेरा यार। भाई तू ना पागल है। हाँ अगर मैं ना उसमें कुछ अपना अपनी मर्जी खिचड़ी भी पकाती ना तो एटलीस्ट वो ना, फिर अगर उसको कैश दिख भी जाता तो उस बेसिस पे वो पास कर लेता। मराया नहीं जाएगा वहाँ पे बंदा वो। क्योंकि जब मैंने लिखा ही कुछ नहीं है तो फिर वो तो बोलेगा ना बंदा कि भाई इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, तुमने कैसे पास किया इस स्टूडेंट को। गाइस अगर तुम्हारे कोई पीयू में जानने वाला है ना तो कांटेक्ट मी, मुझे नीचे बता देना कमेंट में कि मेरे पीयू में जानने वाला, प्लीज मुझे पास कर दो प्लीज गाइस। मम्मी को पता लगेगा तो मेरी। चलो अब बाद में मिलती हूँ। मैं सो के उठ गई हूँ फाइनली, अभी उठी हूँ सो के। बस एक को मैंने, जिसका मैंने बताया था, उन्होंने सबके पास ढिंडोरा पीट लिया कि सब यही बोल रहे थे कि कुछ नहीं आता था, कम से कम तुम शीट से भर जाती, कोई अल्लाह कहाँ से लेके आती। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा ये क्या करके आई है। 18-19 साल के बच्चे करते हैं ऐसा। मैं ये सोच रही हूँ इसको दिमाग में कैसे आया वो। मेरे को तो ऐसा लगा नींद नहीं आई है ये सोच के। मुझे ना इसको देख के हंसी आ रही थी जब मैं सोई थी। और मैं ना इसकी शक्ल ना ऐसे करी थी रजाई में कि दिख जाए, बट ये ना पूरी ऐसे दबा के बैठी थी रजाई को। फिर मेरे से वो खुल नहीं रही थी रजाई कि भाई मैं इसकी शक्ल देख लूं। पर मैं सुंदर लग रही था। एक मैम और है हमारे पास, उनका रिव्यू भी जानते हैं हम ना एक्चुअली ब्लॉग बनाते हैं आजकल ना, तो आप थोड़ा जरा दे सकते हैं कोई डिस्क्रिप्शन मैम के इस कांड के बारे में। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि ये क्या करके आई है। शीट सी और हमने आज इसकी खुशी में व्रत रखा है, ये खा रहे हैं बस। मेरा तो व्रत किया, मेरी तो भूख ही उड़ गई जब मुझे तो बहुत दुख हुआ है, मैं क्या बताऊं, बड़ा दुख हुआ है। अब मेरे को समझ आ रहा है मैं क्या अवार्ड दूं इसको, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कोई भी नहीं यार, इसको आइडिया किसने दिया यार, बच्चे वाला आइडिया था। दिमाग में आ गया था पैसे रखने का, और 10 वोट आ गया था। भाई तेरे पैसे नहीं तेरे पास तो मैंने निकाले नहीं, मैं बोली कहाँ जा रही हूँ, मैं पैसे निकालने, पैसे रख दूंगी उसमें। ऐसा बोला मैं बोल के पैसे निकाले जा रही हूँ। ये क्या था ये ठाक ये कि था उसमें का पेपर ऐसे क्वेश्चन नहीं आता बहुत जल्दी। तो भी है यार भी बोलिए यार ना, इससे कम रोटी नहीं खाई सोने के चक्कर में मैंने भी यार बिल्कुल 5 बज गया। तो क्या मतलब 6 बजे तो उठना पड़ता है। ये तो मेरे को नींद आती है, 8 बजेंगे। तू मत सो, तू सो गया क्यों? मैं कोई छोड़ देगा तो तेरा कुछ और सोने का टाइम है यार। ये नशा करके कोई कुछ बताना था, सीरियस टॉपिक है। आई डोंट नो आप बिलीव करोगे कि नहीं, पर ये तो बोल रहे हैं कि तुम लोगों का वहम होगा। चलो टच वुड हमारा वहम ही हुई है। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, यहाँ मैं बैठी हुई थी अपने कमरे में और इशू दूसरे वाले कमरे में थी, मेरी फ्रेंड दूसरे वाले कमरे में बैठी हुई थी। तो सीन ये हुआ कि वो खाना खा रही थी तो मैं बात कर रही थी। तो जो इसकी बहन है ना, इसकी बहन गई थी मार्केट, वो थी 42 में थी आई गेस, 42 में वो थे। तो बाहर हमने दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा हमने उसमें कुंडी नहीं लगाई थी, तो हमारे को सुनाई दिया इशू दरवाज़ा खोल, इशू दरवाज़ा खोल। हमारे को 2 टाइम ये सुनाई दिया और मुझे लगा कि इशू की बहन आई है बाहर, कि उनके पास उनको कैब के लिए पैसे चाहिए होंगे, या फिर उनको ओला मतलब वो नहीं चल रहा होगा गूगल पे, तो फिर इशू को बोलोगे कि तू पे कर ले। तो इशू जैसे किचन में उसने हैंड वॉश किए और जैसे बाहर गई और बंदा कोई था ही नहीं बाहर। इमेजिन दैट, कोई बाहर था ही नहीं। एंड
ईशू की तो फट के आ गई है लिटरली। बोल रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ बैठी हुई थी, अभी वो दूसरे वाले कमरे में चले गया। फिर हम जैसे ही बाहर गए, वहाँ कोई था नहीं, तो जैसे ही फिर मैंने ईशू को बोला कि फ़ोन कर अपनी बहन को, और इन्होंने बोला तो मैं तो 42 में हूँ, मैं नहीं आई बाहर। और पूछो मत गाइस, पर मेरे को तो इतना डर नहीं लगा क्योंकि मैंने सुना हुआ था अपनी पेरेंट्स से कि ऐसा सुनाई दे तो धूप जला लेना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने अपनी मासी को कॉल किया, फिर मैंने मासी से पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर मासी ने मुझे ये बताया कि मे बी वो छलावा हो सकता है जिसको तुम लोग पूछते हो, या वो हो सकते हैं, या फिर इनके ग्रह खराब होंगे तो इसलिए भी होता है। बस यही था। और फिर अब भी पहुंचे, ये मैं इनको बता रही थी, बट ये बोलती तुम्हारा वहम था, आई डोंट नो अब क्या था। बट यार एक बंदा गलत सुन सकता है पर दूसरा बंदा गलत नहीं सुन सकता ना। लिटरली मैं आपको बोल रही हूँ ना, पापा स्वेयर वो पूरी आवाज़ इनकी ही थी, बट ये लोग मान नहीं रहे, आई डोंट नो। तो बस अब यही चल रहा है। एंड गाइस, तुम लोगों को पता है ना कि मैंने इन लोगों के साथ प्रैंक किया था, तो फिर अब मैं उस प्रैंक को डिस्क्लोज कर लूँगी। इन्होंने सबको डिंडोरा पीट दिया है कि आंचल ने पेपर नहीं दिया है, आंचल ने पेपर नहीं दिया है, आंचल ने पेपर में कुछ किया नहीं है, आंचल ने शीटें नहीं भरी है। बट इनको तो पता ही नहीं है कि मैं इनके साथ प्रैंक कर रही हूँ। रुको अभी देखती हूँ। हाँ, मैंने ना आपको एक बात बतानी थी। बताऊं? कौन सी? सीरियस बात। मेरी? सच में बता? एक सीरियस बात बता रही हूँ, सच में सीरियस? सच्ची में सीरियस वाली बात। हाँ। 1 मिनट रुको। अरे यार सीरियस बात है कोई? बहुत सीरियस बात है। सच में सीरियस बात है? हाँ सीरियस बात बता रही हूँ, आप भी सुनना सीरियस बात। सीरियस बात बता रही है मैडम। 2 मिनट मैं साथ रुक जाओ, मैं मुंह पा लेते तुम सालों से बलगाने क्या? नींबू ले आओ जरा, पूरा माहौल बढ़िया। हाँ मैं ये बोल रही थी कि मेरे पेपर कैंसिल हुआ है। कौन सा? आज वाला। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था सारा आया हुआ। यूनिट 1 थी आई, बाकी कंप्यूटर साइंस का था। सच है? फिर अब क्या पेपर? पता नहीं, डेट शीट आ चलो गई। अच्छा हो गया, बहुत खुशी की बात है भाई। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी इससे कि ये क्या ही कर रही है ये। भाई मेरे को सीरियसली बोल रही हूँ कि ये पता नहीं कैसे इसको बच्चे वाला दिमाग था इसका बना हुआ उस टाइम पे, क्या आइडिया आ गया। और मैंने इन लोगों के ऊपर क्या किया? प्रैंक। और जो जिसमें आप लोग चलो जो भी है, ये लोग, चलो जो भी है, पर ये है कि चलो आपका ऐसा है कि दोबारा आप पेपर दे सकते हो। खुशी की बात आपके लिए ये है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो बच्चों ने लिखा हुआ कहाँ से लिखा उन्होंने फिर? कहाँ से लिखा पेपर? तो वैसे ही हम जैसे 10:30 कॉलेज, इनको तो पता है, इनको तो बताया था बट फिर बता देती हूँ। 10:30 हम कॉलेज पहुंचे, 11 बजे हमारे को पता लगा कि पेपर कैंसिल हो गया। पेपर कैंसिल हो गया। और पता कैसे कर रही थी? बताऊं गाइस कैसे कर रही थी? ऐसे कर रही थी, देखो। अरे यार एक तो ये ना तुम्हारा, देखो ऐसे कर रही थी, जब आई ना करती मोए मोए, ऐसा हो गया। मोए मोए ऐसे कर रही थी जब ये आई। मैं सोचू 12:30 बजे कैसे आ गई, 2 बजे आती है, 2 बजे के बाद आती पेपर देके। मैं सोचू पेपर कैसे बोलती, इतने सीरियस होकर बोली थी। यार आपको एक बात बताऊं, सीन हो गया यार। मैं क्या हो गया? सीन हो गया एक। मुझे लगा पता नहीं कुछ हो गया होगा, मैंने इसको थप्पड़ पड़ गया होगा, या फिर इसने मतलब पढ़ा पूरा नहीं होगा तो इसको पेपर में नहीं आ रहा होगा इसका। अरे इसका पेपर पूरा हुआ होगा, कुछ ऐसा लगा मुझे। मुझे क्या पता था कि ये कुछ और ही पार्टी वाला सीन करके आ गई, उधर पे कि मैं करके आई हूँ। मैं सोचू इतना बच्चे वाला दिमाग कैसे हो सकता है इसका, ये क्या करके आ गई है। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हो जाता है। सुबह क्या हुआ, उठने के टाइम पे मेरी बहन, अब ये तो सो के बिल्कुल खत्म थी, ठीक है, डेड थी, सो के। मेरी बहन बोल रही है अंचल उठ। अबे साला वो पहले ही डेड है, तू उसको तो बोल अंचल उठ। नहीं अंचल उठ। जैसे कि फिर पता क्या बोलती यार, उसको बहुत अच्छी नींद आई थी ना, मैं कैसे ऐसे डिस्टर्ब कर सकती। अबे साली उसका 10 बजे पेपर है, तू इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी तो क्या करेगी? फिर खुद ही बोल, जबकि इसने खुद बोला मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि मैं इसके ऊपर पानी का छिट्टे मारूंगी मुंह पे कि उठ जाए करके, है ना। फिर क्या हुआ लास्ट में कि ये खुद ही उठ गई 8:30 बजे। मैं आंचल उठ। अलार्म तो इसके पता नहीं कब से लेकर बज रहे थे, मेरी भी नींद खराब हो गई। सीरियसली इतना दिमाग खराब हुआ ना सुबह तो। भाई पेपर का भी जाने का क्या फायदा हुआ, नींद भी खराब, टाइम भी खराब, पैसे भी वेस्ट, सब वेस्ट। घर आई, ऊपर वाले आंटी बोल रही है मेरा कपड़े पकड़ा दे। साली ने डंडा कहीं फेंक दिया, कपड़े कहीं फेंक दिए, कपड़े तो क्या फेंक दिए, पड़ोस वाली आंटी ने कहीं फेंक दिए। फिर मैं सोचू, मैं क्या बोलूं बाहर जाके कि तेरी ना तबीयत ठीक नहीं है आज, तू चल, तू सो जा अंदर, तू आ जा अंदर, है ना। फिर पता नहीं कब आई है, क्या किया इसने, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर ये बड़ी खुशी की बात है कि उसके बाद माता सो गई और फिर साक्षात माता आपके 6:30 बजे के बाद उठ रहे हैं, बढ़िया। मैं शुक्र है भगवान का, पता नहीं कहाँ से आई होगी माता इसको कि भाई सो जाऊं मैं। पर भाई बड़ा खतरनाक दिन था आज का, मैं कभी नहीं भूलूंगी ये दिन भाई।
सब यही बोल रहे थे, जितने भी लोगों से मैंने सजेशन दिया सब यही बोल रहे थे कि भाई तू पेपर में कुछ तो लिख लेती, शीटें ही भर लेती, साला पास भी कैसे करेगा जब तेरे को 300 रुपए में दिए। 300 रुपए में कोई पास नहीं करेगा पहली बात तो, ठीक है। और अगर कर भी देगा तो शीटों में कुछ ऐसा लिखो तो सही जिससे हो तुम्हें फेक ही नंबर दे दे, पर दे बस पास कर दे। अबे उसमें क्या करेगा वो, एक शीट में कितने नंबर देगा वो? मुझे तो लगता है उसको पार्टीशन करने पड़ते, उसमें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके करना पड़ता भाई। आंचल तो आज बहुत ज्यादा खतरनाक प्रैंक भी कर दिया, साथ में ब्लास्ट ही हो गया था भाई। मैं सोचूं इसको क्या हुआ है, और मुझे ना पता है उम्मीद क्यों नहीं थी, क्योंकि मेरे को इससे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कर सकती है, इसीलिए मैं लोगों से सबसे पूछ रही थी। ये बोलती है आप सबको डिडोरा पीट रहे हो, अरे डिडोरा नहीं पीट रही हूँ, मेरे को ये हो रहा था कि मतलब बिलीव नहीं हो रहा मेरे को, तो भाई मेरे को बता दो कि भाई क्या है ये सीन, इसने क्यों किया होगा ऐसा भाई। पर जो भी था खतरनाक था। अभी देखो, अभी इन्होंने वो वहम वाला पंगा पा दिया, ये हो गया होगा, इन्होंने तो नहीं वो सच है, वो सच तो था। मेरे को तो खुद को हालत बुरी होगी, मैंने बोला साला सुमन चल, मेरे दोस्त बोलता मेरे को चल उनको ना ऑर्डर आते हैं और ऐसे ना तू अब पक्का बोलियो बाहर से इशू बाहर। अबे बाहर क्या, मैंने बोला सुनो उनका कुछ और ही हो जाए, बाहर पूरा में नहीं जाना, कुछ भी मैंने छोड़, हमने कुछ नहीं करना है अब। तो ऐसे केस होते रहते हैं क्या। अटैक तो नहीं आता इनको, बट ये था कि यार पता नहीं यार क्या ही था, चलो जो भी था। हाँ चलो गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ खत्म। छोटा सा व्लॉग शूट किया था जिसमें कि आपको पता ही है मेरे साथ मोए हुआ और इनके साथ प्रैंक हो गया। मोए सो बाय गाइस। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस, अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।